हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि विमर्श पोर्टल की एक्सेल सीट पर कक्षा 9वीं का रिजल्ट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको विमर्श पोर्टल से एक्सेल सीट को कक्षा 9th और 11th की डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड कर ली है। अब मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ उस पर हम रिजल्ट किस प्रकार बनाएंगे। और ये मेरी एक्सेल सीट है, यहाँ पर देखिए, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो इस पर ओपन कर लेता हूँ मैं इसको। इसमें थोड़ा ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए, जो ओपन हो चुकी है। अब सबसे पहले क्या करना है इसको, इसमें देखिए इसमें लिखा है सिक्योरिटी वार्निंग। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करना है आपको, इस पर इनेबल, इसको क्लोज कर देना है यहाँ से। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है इनेबल कनेक्ट। ठीक है, तो इसको इस पर क्लिक करके आप इस पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको कर लेना है आपको, इसमें सिक्योरिटी वार्निंग और यहाँ पर इनेबल कनेक्ट, इस पर क्लिक कर लेना है आपको। अब इसके बाद में इस पर काम आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है यहाँ पर। अब ये आप इस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कृपया अपनी शाला से संबंधित निम्नलिखित जानकारी भरें। तो इसको पहले अपने विद्यालय का नाम, डाइस कोड और MPBSE कोड, इसको सबको आपको चेंज कर लेना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, ये तो सही डला हुआ है। विद्यालय का नाम यहाँ पे चेंज कर देना है आपको। और मैं यहाँ पर विद्यालय का नाम इसमें चेंज कर देता हूँ, GHSS पाटई, PATAI। ठीक है, ये आप पूरा लिख सकते हैं, गवर्नमेंट GOVT, गवर्नमेंट हायर HIGHER हायर सेकेंडरी SECONDARY सेकेंडरी स्कूल SCHOOL पाटई, PATAI। ठीक है, आई। अब यहाँ पर आपका जो विद्यालय का डाइस कोड है, अपने विद्यालय का डाइस कोड यहाँ पर डाल देना है आपको। ठीक है, 230 40 30 50 18। यहाँ पर जो आपका संस्था का कोड है 6 अंकों का, उसको MPBSE कोड इसको चेंज कर लेना है, 14 10 39। ठीक है, यहाँ पर जो आपके विद्यालय किस ब्लॉक में आता है वो इस यहाँ से चेंज कर लेना है, GHATIGAON। ठीक है, यहाँ पर आपका विद्यालय किस ज़िले में आता है तो उसको यहाँ पर ज़िले का नाम डाल देना है, GWALIOR। ठीक है, ये सारी डिटेल आपको भर देना है पहले, सबसे पहले। फिर क्या करेंगे आप, यदि आपके विद्यालय में कोई व्यावसायिक ट्रेड संचालित है तो यहाँ से आप व्यावसायिक ट्रेड संचालित, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए ये निशान आएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर, तो इसमें बहुत सारे जो व्यावसायिक ट्रेड हैं वो इसमें आ जाएंगी। तो हमारे विद्यालय में व्यावसायिक ट्रेड संचालित है और आपके विद्यालय में नहीं है, तो आपको इस पर कुछ नहीं करना है। यदि आपके विद्यालय में ट्रेड संचालित है तो इसमें आपको ट्रेड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे विद्यालय में IT और दूसरी ट्रेड पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए दूसरी ट्रेड यह है, इसमें एग्रीकल्चर, और जो भी आपके विद्यालय में संचालित है उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर
मेरे विद्यालय में एग्रीकल्चर भी है। तो ये 9th यहाँ से देखिए जो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यदि आपके विद्यालय में व्यवसायिक ट्रेड नहीं है तो आपको इसको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब इधर आते हैं हम, ये लैंग्वेज, इसमें हमारे सब्जेक्ट कोड हैं। इसको आपको सबसे पहले रिजल्ट बनाने से पहले इनको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो इसमें मैं इधर इसको इधर ला रहा हूँ इसको। तो ये आपको सबसे पहले नोट कर लेना है। देखिए इसमें हिंदी का कोड है आपका 401, इंग्लिश का है 411, और इसके बाद में इसमें संस्कृत का आप देख सकते हैं 512 है इधर यहाँ पर। और ये यदि आपके विद्यालय में वोकेशनल यानी व्यावसायिक ट्रेड है तो ये कोड इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद में नीचे जाएंगे थोड़ा सा, इसमें देखिए यहाँ पर ये आपके कोड हैं। इसमें देखिए इसमें मैथमेटिक्स का है 100 आपका, और साइंस का है 200, और गणित का इसके नीचे 300 आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आपको रिजल्ट बनाने से पहले इन कोडों को डाउनलोड लिख लेना है, ठीक है, अपने एक पेज पर। देखिए जी आपका मैथमेटिक्स का है 100, साइंस का है 200, और सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का 300 है, ठीक है। तो इनको कोडों को लिख लेना है सबसे पहले, और इसमें कुछ निर्देश हैं, इनको आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें कुछ निर्देश दिए हैं, महत्वपूर्ण निर्देश हैं, तो इनको आपको एक बार रिजल्ट बनाते समय इनको पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें कुछ निर्देश हैं, सभी निर्देश इसमें दिए हुए हैं, इसको आपको, और इसमें देखिए एब्सेंट के लिए ABS लिखना है आपको, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह इसमें सब निर्देश आपको दिए हैं। तो जब आप इसको बनाएंगे तो इन निर्देशों को आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। जन्म तिथि लिखना है इसमें, मेल फीमेल यानी कि जेंडर इसमें मेल यानी छात्र के लिए मेल लिखना है, और लड़की के लिए फीमेल SF लिखना है, और इसमें SC ST OBC कैटेगरी लिखना है, और एब्सेंट कोई बच्चा है तो ABS लिखना है उस कॉलम में, ठीक है। और इसके बाद में इस निर्देश पूरे इसमें दिए हुए हैं। अब हमें डाटा शीट पे काम करना है। सबसे पहले यहाँ पर इसको सेव कर लेना है, पहले विद्यालय का नाम वगैरह इसमें भर के, और इसको सेव पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसमें देखिए अभी हम स्टार्ट पे काम कर रहे थे, यहाँ पर देखिए स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सबसे पहले। इसके बाद में हमें डाटा शीट पे काम करना है इधर, ठीक है। अब हमें डाटा शीट पे जाना है, दूसरे नंबर पर डाटा शीट है हमारी, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अभी हम स्टार्ट पे काम कर रहे थे, स्टार्ट में हमें विद्यालय का नाम वगैरह ये सब डालना है, डिटेल हमारी, और दूसरे बाद में इसके बाद में ये नाम हमारा डल चुका है विद्यालय का नाम। अब डाटा शीट पे जाना है हमें। डाटा शीट पे हमें छात्र के जो भी डिटेल है इसकी, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, और इसमें देखिए अनुक्रमांक, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, श्रेणी और लिंग, और इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, स्कॉलर नंबर यानी भर्ती क्रमांक, और नामांकन नंबर, माध्यम और सेक्शन, इसमें सब ये आपको लिख लेना है, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसकी मदद से आप रिजल्ट को जल्दी बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सरल क्रमांक डाल लेना है। यहाँ पर 1 डाल दिया मैंने, आप देख सकते हैं, और इसमें नीचे आप देख सकते हैं प्लस का निशान आते ही इसको खींच के ले जाना है नीचे, यहाँ पर देखिए, और इसको ले जाना है पकड़ के। आपको कितने सरल क्रमांक डालना है इसमें, ऐसे आपके विद्यालय में ज़्यादा छात्र हैं तो इसको ऐसे पकड़ के ले जाना है इसको, और 100 है, 500 है, 300 है। अब मैं आपको 40 बच्चों की 50 बच्चों के मैं बना के बता रहा हूँ आपको, ठीक है।
इस पर यहाँ पे छोड़ देना है आपको, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे ही क्लिक करेंगे, इसको माउस को हिलाएंगे तो एक इसमें ऐसा निशान आएगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर, और इसके बाद में दूसरे ऑप्शन है इसमें फिल सीरीज, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सब सीरियल से आपके क्रमांक अपने आप ऑटोमेटिक इसमें डल जाएंगे। तो इस पर क्लिक कर ले रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं क्रमांक हमारे डल चुके हैं, ठीक है। अभी कितने क्रमांक डले हमारे, 60 डल गए हैं, ठीक है। और भी आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें और आगे आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, आपको और बता देता हूँ मैं, ठीक है। इसको देखिए और बढ़ा लेते हैं, 70 हो चुके हैं, ठीक है। और आप बढ़ाएंगे तो ऐसे इसमें चले जाएंगे आगे। अब दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा आपको अपने विद्यालय में अनुक्रमांक यानी छात्रों का रोल नंबर इसमें डालना है। तो वो भी आप ट्रिक के माध्यम से डाल सकते हैं। एक रोल नंबर को डालना है, सबसे पहले 1 डालना है, फिर उसके बाद में 23 डालना है, फिर अपने विद्यालय का 6 अंकों का MPBSE कोड लिखना है। मेरे विद्यालय का 14-10-39, ठीक है, 14-10-39। इसके बाद में 3 डिजिट आपको पीछे लिखना है, 001, ठीक है। अब इसके बाद में ये डल चुका है। अब क्या करेंगे आप, इसको पकड़ के ऐसे इसको ये डल चुका है, इसके बाद में इसको पकड़ के ले जाएंगे, प्लस का निशान ऐसे ही आ जाए, इसमें कॉर्नर पर क्लिक करेंगे आप तो इसमें प्लस का निशान आ जाएगा, और इसको आपको नीचे ले जाना है ऐसे पकड़ के, ठीक है। आप एक ही बार में अपने अनुक्रमांक डाल सकते हैं। देखिए मैंने अभी कितने बच्चे थे हमारे, सरल क्रमांक मैंने कितने तक लिया था, 70 तक लिया था। तो यहाँ पर इसको 70 पर जाके छोड़ देना है, ठीक है। और आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, सरल क्रमांक 100 भी ले सकते हैं, 200, 500, जितने भी आप चाहते हैं, और यहाँ पर इसको छोड़ देना है। मैं 70 बच्चों को आपको बना के बता रहा हूँ, तो इसमें मैंने छोड़ दिए। तो आप देख सकते हैं इसमें ऐसे छोड़ेंगे तो इसके बाद में इस पर माउस पे ऐसे क्लिक करेंगे, इधर हिलाएंगे माउस को, तो इसमें एक आप देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन आएगा। देखिए इसमें, देखिए आप देख सकते हैं प्लस के बगल में एक छोटा सा निशान दिख रहा है आपको, ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें 4-5 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले दूसरे नंबर पर आपको सरल क्रमांक डालना है, तो फिल सीरीज, इस पर आपको दूसरे नंबर पर क्लिक कर देना है, तो आपके सारे जो अनुक्रमांक है वो इसमें डल जाएंगे, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं हम, तो आप देख सकते हैं पूरे अनुक्रमांक हमारे एक ही बार में डल चुके हैं। देखिए मैं आपको नीचे तक 70 रोल नंबर तक बता रहा हूँ आपको, तो इसमें आप इस प्रकार डाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, छात्र की डिटेल इसमें आपको भर लेना है, ठीक है। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, तो मैं आपको कॉपी पेस्ट करके बता रहा हूँ। इसमें मैं आपको छात्र ले रहा हूँ अपने, इसमें आपको भर लेना है। थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है ओपन होने में सीट को। तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर 10 बच्चों का इसमें भर के बता रहा हूँ आपको, और इसको नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जो आप अपने रिकॉर्ड के अनुसार इसमें आपको लिख लेना है, दर्ज कर लेना है, ठीक है। इसमें देखिए आपके पास, मैं आपको कॉपी पेस्ट करके बता रहा हूँ, 10 छात्रों के नाम है इसमें ले रहा हूँ मैं, यहाँ से 10 छात्रों को बता रहा हूँ मैं आपको करके, ठीक है। आप ऐसे भी कॉपी पेस्ट, यदि आपके पास डाटा है पहले से, तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट मैं यहाँ तक ले रहा हूँ, इनरोलमेंट तक। तो जैसे ही इसमें Ctrl+C से आप कॉपी कर लेंगे इसको, ठीक है। कॉपी हो चुके हैं, और इसके बाद में आपको दूसरी सीट पे इसको डाउनलोड कर लेना है, वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इसमें दूसरी सीट में आपकी ओपन कर रहा हूँ। देखिए दूसरी सीट आ चुकी है जिस पे हम काम कर रहे थे। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर हमें इनरोलमेंट तक 10 बच्चों के नाम इसमें आपको यहाँ पर देखिए कहाँ तक डालना है, हमें इनरोलमेंट तक डालना है, यहाँ पर नामांकन नंबर तक, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है हमें पेज को, और Ctrl+V से इसको पेस्ट कर देना है।
तो आप देख सकते हैं 10 बच्चों के नाम, पिता के नाम, माता के नाम इसमें वो सब आ चुके हैं। ठीक है, इसमें देखिए विद्यार्थी का नाम आ गया, पिता का नाम आ गया, माता का नाम आ गया, श्रेणी आ गई और मेल फीमेल आ गया, जन्म तिथि आप अपने रिकॉर्ड के अनुसार इसमें डालना है, स्कॉलर नंबर यानी छात्र का भर्ती क्रमांक, और इसमें जो छात्र का नामांकन नंबर है, इनरोलमेंट क्रमांक, वो इसमें डाल देना है। अब इसमें माध्यम आपको क्या करना है, माध्यम जो भी माध्यम है इसको आपको डालना है। यदि आपका हिंदी माध्यम है तो हिंदी सेलेक्ट डाल लेना है इसमें, HINDI। ठीक है, अब इसको भी पकड़ के ले जाना है, आपको डाल सकते हैं आप 80 तक। कैसे डालना है देखिए, इसको पकड़ के ले जाना है, प्लस का निशान आ जाए ऐसे ही यहाँ पर देखिए, तो इसको पकड़ के ले जाना है माउस से, लेफ्ट क्लिक से इसको पकड़ के ले जाना है नीचे। ठीक है, ऐसे करके आप एक ही बार में आपका माध्यम डल जाएगा 80 तक। ठीक है, तो 70 तक था, तो इसमें देखिए 70 तक हम कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही इस 70 के सामने आ जाएगा तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर देखिए इसमें प्लस के बगल में एक छोटा निशान दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इसमें आपको अब क्या करना है, कॉपी सेल पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर पहले ही ऑप्शन पर, तो इस पर क्लिक कर लेंगे तो हिंदी इसमें पूरी आपकी, और दूसरी जगह क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं पूरी हिंदी इसमें आपका मीडियम डल गया है। और यहाँ पर आपको सेक्शन डाल लेना है। ऐसे मान के चलो आपका ए सेक्शन है, तो इसमें आपको सेक्शन डाल लेना है, इसको नीचे तक ले जाना है, ऐसे प्लस का आइकॉन आया। ठीक है, इसको ले जाना है। ये आपके 2 सेक्शन है तो यहाँ पे बना लेना है, और यदि एक ही सेक्शन है तो आपको ये तो डालना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं 70 तक ले जाऊँ और इसको छोड़ देना है, और इसके बाद में यहाँ पर पहले ऑप्शन पे इसको क्लिक कर देना, देखिए यहाँ पर कॉपी सेल पर। ठीक है, और दूसरी जगह अन्य खाली जगह में क्लिक कर देना है। अब जाएंगे हम, आपको सब्जेक्ट कोड डालना है इधर, देखिए जे मेन है आपके, इसमें आपको सब्जेक्ट कोड डाल देना है। इसमें सब्जेक्ट कोड को आपको सावधानी से डालना है, सभी चीज़ें आपको सावधानी से करना है, तभी आपकी सीट बनकर इसमें कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट कोड पहला है हमारा हिंदी का फर्स्ट लैंग्वेज भाषा प्रथम, तो इसमें था हमारा हिंदी का 9th का 401 था, 401 डाल दिया मैंने। इसके बाद में दूसरा था हमारा 411। ठीक है, 411 इंग्लिश का था। और तीसरा वोकेशनल यदि आपके में है तो आपको, मेरी वोकेशनल ट्रेड है तो इसका IT का डाल रहा हूँ मैं 863। ठीक है, 863। और इसके बाद में संगीत गणित का था आपका कितना, गणित का था 100। और इसके बाद में आपका साइंस का था 200। ठीक है, 200 डाल दे रहा हूँ। और सामाजिक विज्ञान का था 300। ठीक है, अब क्या करना है आपको, मैट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। इतना आपने डाल दिया है, अब क्या करना है आपको, ये सिलेक्ट कर लेना है सभी को ऐसे करके। ठीक है, और इसको नीचे पकड़ के आप देख सकते हैं इसमें प्लस का निशान आएगा, तो प्लस के निशान आते ही इसको आपको खींच के नीचे ले जाना है ऐसे करके। ठीक है, वो एक डालना है आपको, ऊपर का एक सभी का डाल लेना है आपको। देखिए एक बार और देख ले आप कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपका देखिए ये सब्जेक्ट कोड है आपका, इसको आपको लिख लेना है। इसमें स्टार्ट में इसमें सब्जेक्ट कोड आपको दिए हैं आपके सब। ठीक है, स्टार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट कोड इधर आपको दिखाई देंगे। तो डाटा शीट पे काम कर रहे हैं हम, डाटा शीट पे जाएंगे दूसरे नंबर पर। तो इसमें सबसे पहले आपको भाषा का कोड डालना है आपको। हिंदी का कितना है, 401 है 9th के लिए, और इंग्लिश का 411 है। और इसके बाद में यदि आपके पास व्यवसायिक ट्रेड है तो आपको ट्रेड का डालना है, और नहीं है संस्कृत है तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 512 लिखना है। ठीक है, आपके विद्यालय में यदि व्यवसायिक ट्रेड नहीं है तो आपको यहाँ पर संस्कृत का कोड लिखना है। और गणित का 1 से ही रहेगा 100, विज्ञान का 1 से रहेगा, और सामाजिक विज्ञान का 3 से रहेगा। ठीक है, 100 गणित का है, विज्ञान का 200 और सामाजिक विज्ञान का 300।
अब क्या करना है, इसको सीधा सिलेक्ट कर लेना है आपको। देखिए यहाँ से सिलेक्ट इसको कर लेना है दबा के। यहाँ पर देखिए इसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ तक, ठीक है। और इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके लेफ़्ट क्लिक से इसको सिलेक्ट करना है, और इसके बाद में प्लस का निशान जैसे ही आएगा उसको खींच के आपको पकड़ के लेफ़्ट क्लिक से ही नीचे ले जाना है, लेफ़्ट क्लिक से, ठीक है, राइट नहीं लेफ़्ट। और इसको जहाँ तक आपको, अब मैं कितने तक डालना हूँ इसको, मेरे आईटी के बच्चे हैं मेरे 41, तो यहाँ तक मैं डाल लेता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए 41, ठीक है, और इसको छोड़ देना है आपको। तो आप देख सकते हैं इसमें ये डल चुके हैं। और इसके बाद में क्या करेंगे आप, यहाँ पर जैसे ही ये प्लस के बगल में इसको माउस को चलाएंगे थोड़ा सा, तो इसमें आपका निशान दिखाई देगा। देखिए ऐसे इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और कॉपी सेल पर आपको क्लिक कर देना है, पहले ही ऑप्शन पर ऐसे ही। फिर आपको खाली जगह में कहीं भी क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं मेरे ये कितने तक डल चुके हैं ये मेरे, आप देख सकते हैं ये पूरे हमारे 41 तक हमने ये कोड डाल लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे देखिए यहाँ से मेरी दूसरी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ किसका, एग्रीकल्चर का कोड 873, ठीक है। और मेरे सेम वही हैं, यहाँ पर 411 401 डाल लेता हूँ हिंदी का, और 411 डाल लेता हूँ, 411 ये इंग्लिश का है। इसके बाद में ये एग्रीकल्चर का है, फिर आपका 100 का गणित का है, फिर इसके बाद में 200 आपका विज्ञान का है, और 300 आपका सामाजिक विज्ञान का है। इसको भी आपको यहाँ से लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट कर लेना है ऐसे, देखिए ऐसे करके। और जैसे ही इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर क्लिक करके और इसको प्लस आते ही इसको नीचे ले जाना है, खींचना है, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक से। तो इसमें देखिए अभी इसमें और बच्चे थे मेरे 91 बच्चे थे, तो इसमें मैं इसको और बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, या आप यहाँ से कर सकते 50 कर लो, मान के चलो 50 कर लेता हूँ मैं, इसमें 60 कर लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। और इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखिए इसमें जैसे ही आप माउस को हिलाएंगे तो इसको आप या खाली जगह में ऐसे क्लिक कर लेंगे इस पर, और इसके बाद में कॉपी सेल पर क्लिक कर देंगे पहले ऑप्शन पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जी आपके 60 तक इसमें डल चुके हैं, क्या, सब्जेक्ट कोड। अब इसके बाद में आप नीचे जाएंगे तो मेरा तीसरा सब्जेक्ट है संस्कृत, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसका कोड आपको डालना है। तो इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर आपको फिर डाल लेना है हिंदी का कोड। हिंदी का कोड कितना है, 400, सब्जेक्ट कोड 401 है, और इंग्लिश का सब्जेक्ट कोड 411 है, और संस्कृत का है 512। तो यहाँ से मेरे संस्कृत के बच्चे प्रारंभ में 512, ठीक है। और उसके बाद में इसका गणित का 100 है, और विज्ञान का 200 है, और सामाजिक विज्ञान का 300 कोड है। ये आपने विषय कोड डाल दिया। अब क्या करना है आपको, इनको लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट कर लेना है ऐसे, लेफ़्ट क्लिक, ठीक है। और इसको आपको नीचे पकड़ के ले जाना है खींच के, जैसे ही प्लस का निशान आ जाएगा तो इसको आपको नीचे खींच के ले जाना है ऐसे, ठीक है। और ये एक ही बार में आपका पूरा काम हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुई तो इसको सही कर लेते हैं हम।
इसमें 401 डाल दिए मैंने, और आप एक एक करके भी ले जा सकते हो। ऐसे ये 401 डल गया, इसके बाद में इसको नीचे जाएंगे पकड़ के, नीचे एक साथ में ऐसे नहीं ले जाते हुए आप ऐसे भी इसको एक एक करके ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें ऐसे भी आप इसमें इसको डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर खाली जगह में क्लिक कर देना है आपको कहीं भी। यहाँ पर देखिए, और इसके बाद में फिर अगले ऑप्शन पर ले जाना है आपको। इसमें आपको यहाँ पर कॉपी सेल पे क्लिक करना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर डाल लेना है आपको इंग्लिश का 411 और संस्कृत का 512, गणित का सब्जेक्ट कोड है 100, विज्ञान का सब्जेक्ट कोड है 200 और सामाजिक विज्ञान का है 300। ठीक है, और यहाँ से इसको पकड़ के आपको नीचे सिलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही प्लस आ जाएगा उसके बाद में आपको इसको पकड़ के नीचे लेफ्ट क्लिक से पकड़ के और ऐसे ले जाना है नीचे। ठीक है, यहाँ पर छोड़ देना है, और इसके बाद में कॉपी सेल पर आपको जैसे ही इसमें माउस को मटकाएंगे हिलाएंगे तो इसमें कॉपी जैसे ही क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक से तो इसमें 4-5 ऑप्शन निकल के आ जाएंगे, तो इसमें कॉपी सेल पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर चिपक रहा है, थोड़ा इसमें लोड जाना है, इस वजह से ये दिक्कत हो रही है। और इसमें देखिए अब आप हमारे सब्जेक्ट कोड डाल चुके हैं, तो फिर क्या करेंगे, फिर आपको डाटा शीट में ही आपको क्या करना है, क्या क्या देना है, सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, श्रेणी, जन्म तिथि, स्कॉलर नंबर यानी छात्र का प्रवेश क्रमांक, नामांकन नंबर इसी में डालना है, माध्यम इसी में देना है, सेक्शन इसी में देना है। यदि आपके एक ही सेक्शन है तो ये देना है, और यदि आपके एक से अधिक सेक्शन है तो ABCD करके आप दे सकते हैं। यहाँ पर विषय सब्जेक्ट कोड लिखना है, राइट सब्जेक्ट कोड, इसमें प्रथम है जी भाषा, प्रथम हिंदी का है जी। इसके बाद में दूसरा है लैंग्वेज है, इसमें अंग्रेजी। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट कोड है संस्कृत, लेकिन मेरे उसमें संस्कृत के जगह छात्रों ने क्या है व्यावसायिक ट्रेड ले रखी है, तो उसमें जो भी ट्रेड आपके विद्यालय में संचालित है उसको कोड डाल लेना है, सब्जेक्ट कोड। इसके बाद में गणित का आपका कॉमन रहेगा, और विज्ञान का आपका कॉमन रहेगा, सामाजिक विज्ञान का आपका कॉमन रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम इधर, इसमें 2 बच्चों का मैं आपको करके बता रहा हूँ। इधर इसको कर लेता हूँ मैं सीट को, 2 बच्चों का छात्रों का मैं आपको रिजल्ट भर के बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये त्रैमासिक परीक्षा है आपकी, त्रैमासिक परीक्षा प्राप्तांक यहाँ पे पढ़ना है आपको, अर्धवार्षिक प्राप्तांक यहाँ पे पढ़ना है, और वार्षिक प्राप्तांक यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेना है आपको, जैसे ही आपको इतना डाटा भरने के बाद में आपको सबसे पहले इसको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सेव वाला ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कॉर्नर पर आपको फाइल पर जाना है, एक क्लिक करना है यहाँ पर, और इसके बाद में आपको एक क्लिक करने के बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिखाई देंगे, तो आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा ये वाला सेव हो जाएगा जो हमने अभी तक भरा है वो। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसको पूरी प्रोसेस में हो जाने देना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। अभी सेव हो जाने के बाद में फिर क्या करना है आपको, इसमें छात्रों के अंक भरना है। इसमें हिंदी के अंक भरना है पहले। इसमें देखिए थ्योरी के अंक हैं 75 का थ्योरी है आपका, 25 का प्रोजेक्ट है हिंदी का। और यदि आपके पास तो इसमें भर लेना है 75 और 25 के हिसाब से आपको नंबर इसमें दे देना है छात्र को। यानी आपका जो त्रैमासिक रिजल्ट बना होगा, जैसे इसमें
75 में से आए छात्र के 45 और इसमें आए 25 में से 22, ठीक है। तो ये आपको भर लेना है। इसमें आए 50 इंग्लिश में और इस प्रोजेक्ट में आए 24, 25 में से 24 आए। और इसमें हमारा ये, यदि आपके पास व्यावसायिक ट्रेड है तो इसमें आपका पूर्णांक रहेगा 40 का आपका थ्योरी रहेगा, 60 का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो इसमें से 40 में आ गए छात्र के 25 नंबर और प्रैक्टिकल में आ गए इसके 50 नंबर, ठीक है। और इसके बाद में गणित में इसमें 45, 55, 45 और इसमें प्रोजेक्ट में आ गए इसके 23 नंबर और विज्ञान में आ गए इसके 60 नंबर और इसमें प्रैक्टिकल में विज्ञान में आ गए 22 नंबर, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में 75 में से आ गए इसके 65 नंबर और इसके बाद में प्रोजेक्ट में आ गए इसके 25 नंबर, ठीक है। तो इसके जो त्रैमासिक परीक्षा के अंक भर चुके हैं आपके। फिर आपको इसी छात्र के इधर इसको सरका लेना है, अर्धवार्षिक प्राप्तांक भरना है इसमें। तो ये अर्धवार्षिक आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें आपको अर्धवार्षिक प्राप्तांक भर लेना है। जैसे हिंदी में आए 60 और 22, फिर अंग्रेजी में आएगा आपके 55 और इसमें 22। फिर ये इसमें व्यवसायिक ट्रेड है तो इसमें व्यवसायिक ट्रेड का आपका पूर्णांक रहेगा 40 और 60 का, ठीक है, आप देख सकते हैं। और आपका यदि यहाँ पर संस्कृत है तो आपका पूर्णांक रहेगा 75 और 25 का, 75 की थ्योरी और 25 का प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मेरे छात्र की व्यवसायिक ट्रेड है तो 40 में से इसके आए 30 नंबर और इसमें आए आपके 55 नंबर, ठीक है, 60 में से। और गणित में 50 नंबर आए और इसमें 23 नंबर आए प्रोजेक्ट में। विज्ञान में 60 नंबर आए, प्रोजेक्ट में 22 नंबर आए और सामाजिक विज्ञान में 55 नंबर आए और इसमें प्रैक्टिकल में 22 नंबर आए। इसके बाद में आपको क्या करना है, इधर आगे ले जाना है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें वार्षिक नंबर में क्या करना है आपको, केवल आपको प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के नंबर इसमें भर देना है और पर्यावरण के नंबर इसमें भर देना है। और यहाँ पर सतत मूल्यांकन CCLE के नंबर इसमें 500 में से आपको जो भी नंबर आए छात्र के वो उसको भर देना है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, केवल अभी आपको प्रोजेक्ट के नंबर देना है, ठीक है। इसमें देखिए हिंदी का है तो प्रोजेक्ट में हिंदी में इसमें 22 नंबर आए। इसमें दूसरा है अंग्रेजी का, ये थ्योरी के नंबर है तो आपको प्रोजेक्ट के नंबर इसमें दे देना है, ठीक है, 24 नंबर आए। और उसके बाद में तीसरा है, इसमें व्यवसायिक ट्रेड है इस छात्र के पास। यदि आपके पास यहाँ पर आपको संस्कृत की प्रोजेक्ट नंबर देना है, लेकिन मेरे पास छात्र के पास व्यवसायिक ट्रेड है तो मैं इसमें 60 है इसका पूर्णांक, तो इसमें से आए इसके 55 नंबर। उसके बाद में गणित में इसमें 23 नंबर आए, ठीक है, इसमें 24 नंबर आए और इसमें 24 नंबर आए, 23। ये उदाहरण के तौर पर है। इस पर इसमें सभी डाटा आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, पर्यावरण की ग्रेड देना है छात्र को। यदि A ग्रेड देना है और यदि आपको A+ ग्रेड देना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ प्लस का निशान यहाँ पर दबा देंगे तो A+ हो जाएगा। और यदि आपको आपका A ग्रेड देना है तो इसको A दबाएंगे। यदि A+ देना है तो एक शिफ्ट के साथ में प्लस का निशान दबा देंगे। और यहाँ पर आपको 500 में से नंबर CCLE के देना है। तो इस छात्र के मान के चलो 450 उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ मैं इसमें। फिर क्या करना है आपको, ये डाटा को आपको इतना सेव कर लेना है। यहाँ पर देखिए फाइल, लेफ्ट क्लिक में 5 लिखा है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपको ये सारा डाटा आपको भरना है, इसमें पहले सेव कर लेते हैं इस छात्र को। यहाँ पर देखिए और इसमें फाइल पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखाई देगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको ये प्रोसेस पूरी हो जाने देना है अपने आप ही ऑटोमेटिक।
इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये सेव हो जाने के बाद में आपको फिर क्या करना है, दूसरा यहाँ पर देखिए फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसकी प्रोसेस पूरी हो जाने देना है आपको। अब इसके बाद में आपको फ़ोटो वाले ऑप्शन पर जाना है। पहले स्टार्ट का काम पूरा हो गया, इसके बाद में डाटा शीट का काम पूरा हो गया, फिर आपको फ़ोटो वाले उस पर जाना है, तीसरे ऑप्शन पर, ठीक है। तो इसमें यदि छात्र के आप फ़ोटो लगाना चाहते हो तो इसमें आप लगा सकते हैं। देखिए ये डाटा आपका आ चुका है, रोल नंबर आ चुका है, छात्र का नाम आ चुका है, पिताजी का नाम आ रहा है इसमें, ठीक है। आप नीचे तक इसमें देख सकते हैं, पूरा जो आपने रोल नंबर दिए वो इसमें डिटेल पूरी आ चुकी है आपकी, ठीक है। अब तीसरा क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए एनुअल रिजल्ट, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर एनुअल रिजल्ट शीट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए अभी इसमें छात्र के नाम इसमें और पिता का नाम कुछ भी नहीं, इसमें डिटेल छात्र की नहीं दिख रही। तो क्या करना है आपको, इस शो रिजल्ट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है शो रिजल्ट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे शो रिजल्ट पे, तो इसमें थोड़ी देर बाद छात्र की सारी डिटेल जो आपने डाटा शीट में भरी है वो पूरी इसमें आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसमें सारी डिटेल छात्र की आ चुकी है जो आपने भरी है। हमारे 10 बच्चों की हमने नाम इसमें भरे थे और एक बच्चे के छात्र के हमने इसमें अंक भरे थे, तो वो सारी डिटेल इसमें आपको दिखने लगेगी। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो इसको प्रोसेस को आपको पूरी हो जाने देना है, तभी इसमें कोई वो नहीं करना है आपको, ठीक है। इसको प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो आप देख सकते हैं माउस है ना, वो सही हो जाएगा अपने आप ही ऑटोमेटिक। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगेगा। देखिए अभी चल रही है इसकी प्रोसेस, थोड़ा सा में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसका आपको वेट करना है। इसकी प्रोसेस पूरी हो जाने देना है आपको। इसमें आपको कोई
इसमें अपने आप ही इस प्रोसेस को पूरी हो जाए, तभी आपको आगे बढ़ना है। देखिए ये प्रोसेस पूरी हो चुकी है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर नाम पूरे आ चुके हैं छात्र के, जो हमने 10 छात्रों के नाम इसमें डिटेल भरी थी वो पूरी इसमें आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और जो हमने इसमें नाम भरा था छात्र का, क्रमांक, अनुक्रमांक, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, और ये कास्ट है SC ST OBC जनरल, मेल फीमेल, और डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है इसमें, और इसको स्कॉलर नंबर यानी भर्ती क्रमांक आ चुका है, एनरोलमेंट यानी छात्र का नामांकन, इसमें मीडियम आ चुका है। इधर आगे करेंगे तो सारी डिटेल इसमें छात्र की आ चुकी है, ठीक है। और एक छात्र के नंबर हमने भरे थे तो वो भी इसमें आपको शो होने लगे हैं। देखिए त्रैमासिक परीक्षा के अंक भरे थे हमने, अर्धवार्षिक के भरे थे, और लास्ट में आप देख सकते हैं ये इसमें वार्षिक परीक्षा में क्या भरे थे हमने, केवल हमने प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के नंबर भरे थे, तो वो इसमें सब शो हो चुके हैं। इसमें देखिए ये ग्रांड टोटल आ रहा है, ये परसेंट वगैरह सब आ रही है। अब इसमें क्या करेंगे, आपको समरी देखना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको समरी इसमें आपको पूरी इसमें मिल जाएगी। इसके बाद में आपको ये सीट देख लेना है, यहाँ पर मेरिट लिस्ट आ जाएगी आपकी, इसमें शो डाटा पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर और इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्कशीट पे क्लिक करेंगे तो मार्कशीट आ जाएगी आपको। इसमें मार्कशीट पर क्लिक कर लेना है आपको। तो जैसे ही आप मार्कशीट पर क्लिक करेंगे तो जैसे आपने जो नाम भरे हैं, ऐसे एक छात्र की देख लेते हैं। एक जैसे आप एक सिलेक्ट करके और इसमें एंटर मारेंगे तो ये छात्र की पूरी मार्कशीट आ चुकी है, आप देख सकते हैं। इसमें जो आपने नाम भरे हैं उधर डाटा शीट में वो सब इसमें आ चुके हैं, और इसके अंक जो भरे हैं आपने तो वो भी इसमें आ चुके हैं। देखिए त्रैमासिक परीक्षा के अंक भर चुके हैं हम, और अर्धवार्षिक के अंक भर चुके हैं, और क्या किया हमने, और हमने इसमें वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक इसमें काय के भरे हमने, केवल हमने थ्योरी के नंबर भरे थे, प्रोजेक्ट के सॉरी, तो प्रोजेक्ट के नंबर इसमें आप देख सकते हैं इसमें दिखने लगे हैं। अब वार्षिक का जैसे ही आप रिजल्ट भर देंगे यहाँ पर, देखिए इसमें वार्षिक का रिजल्ट आपने अभी नहीं भरा है, जैसे भर देंगे तो आपको ये जो फील्ड लिख रही है मार्कशीट वो पास होके आएगी। और इसके नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें पूरी डिटेल छात्र की, इसमें सतत व्यापक मूल्यांकन की ग्रेड वगैरह सब इसमें ओके भर चुकी है, ठीक है। और नोटिस बोर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नोटिस बोर्ड आ जाएगा आपका, यहाँ शो डाटा पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही आप शो डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपका नोटिस बोर्ड इसमें लग के आ जाएगा। देखिए 10 बच्चों के भरे थे हमने, लेकिन ये अभी सभी फैला रहे हैं क्योंकि इसके वार्षिक नंबर हमने भरे नहीं हैं। इतना आपको संकुल केंद्र पर यानी कि एक्सीलेंस विद्यालय भेजना है, और वहाँ से आपको ये वार्षिक नंबर इसमें एडिट करना है, ठीक है।
इतना आपको एक्सीलेंस विद्यालय में अभी वर्तमान में भेजना है। इसके बाद में यदि आपको पूरे नंबर इसमें भर देते हैं बच्चे के, छात्र के, तो इसमें देखिए सबसे पहले डाटा शीट में ही आपको नंबर वगैरह सब फिल होंगे। देखिए ये डाटा शीट निकाल चुके हैं हम दोबारा से वहीं पर। तो इसमें यदि हम इतना तो आपको भेजना अभी रिजल्ट बनने के लिए, यदि हम इसमें नंबर वार्षिक और भर देते हैं तो वो जो छात्र के, जैसे ही हम सभी बच्चों का इसमें भरना है हमें, अभी त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, उसके बाद वार्षिक परीक्षा के हमें केवल अभी प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के नंबर इसमें, और पर्यावरण की ग्रेड और जो CCL के नंबर इसमें भर के अभी भेजना है। लेकिन इसमें यदि हम पूरे वार्षिक परीक्षा के नंबर भर देते हैं तो पूरा हमारी छात्र की मार्कशीट इसमें बन के आ जाएगी। देखिए मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको। तो इसमें मैंने 60 भर दिए, इसमें 50 भर दिए, ठीक है जी, उदाहरण है, केवल एग्जाम्पल है। इसमें तीसरा सब्जेक्ट है इसका, क्या था, इसमें IT था इसके पास, छात्र के पास। गणित में आए इसके 60 नंबर, और इसमें आए इसके 50 नंबर, और इसमें आए इसके 55 नंबर, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, फाइल पे जाके इसको सेव कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे फाइल पे, तो इसको सेव का वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फाइल। तो फाइल पे जाएंगे तो सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, पहले ही आपको इसको सेव कर लेना है। इस प्रोसेस को पूरी हो जाने देना है आपको। इसके बाद में आपको यहाँ पर देखिए एनुअल शीट पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या करना है आपको, शो रिजल्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप शो रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो पूरा डाटा इसमें सेव हो जाएगा, शो करने लगेगा इधर। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, आपको इसकी प्रोसेस पूरी अपने आप ही हो जाने देना है। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम जल लगेगा, इसकी प्रोसेस पूरी हो जाएगी थोड़े समय बाद। यानी आपको सभी चीज़ें डाटा शीट में भरना है, स्टार्ट में भरना है, स्टार्ट में अपने विद्यालय की जानकारी भरना है, और डाटा शीट में छात्र की डिटेल, नंबर, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक नंबर भरना है, ठीक है। बस 2 में आपको भरना है, इसके एक तो स्टार्ट में और दूसरा डाटा शीट में। अब देख सकते हैं आप, ये प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद में आप जिस छात्र की, एक पहले वाले छात्र की हमने डिटेल भर चुकी है, तो इसकी मार्कशीट यहाँ पर देखेंगे, तो इसमें मार्कशीट पर क्लिक करेंगे तो इसकी मार्कशीट इसमें, ये प्रोसेस पूरी नहीं हुई अभी वो वाली। यहाँ पर देखिए प्रोसेस चल रही है अभी।
विद्यालय की सारी डिटेल हमने स्टार्ट में भरना है और जो छात्र का डाटा है हमने डाटा शीट में भरना है। प्रोसेस चल रही है। अभी भी इसकी प्रोसेस चल रही है, पूरी नहीं हुई है। फिर आपको अब प्रोसेस पूरी हो चुकी है। देखिए अब क्या करना है, आपको मार्कशीट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मार्कशीट पर क्लिक करेंगे तो ये छात्र की मार्कशीट यहाँ पर बन के आ जाएगी। तो देखिए इसकी छात्र की पहले छात्र के अंक भरे थे हमने, तो यहाँ पर नंबर 1 डाल देते हैं। तो जैसे ही आप इंटर मारेंगे तो इस छात्र की मार्कशीट पूरी आ जाएगी। देखिए इसके अंक भरे थे हमने, तो इसमें आप देख सकते हैं इसकी पूरी डिटेल इसमें भर के आ चुकी है। ठीक है, और आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो इसकी सारी डिटेल इसमें देखिए, कक्षा में स्थान भी बता रहा है, परसेंट भी बता रहा है और ग्रेड भी बता रहा है। सब कुछ डिटेल इसमें भर के आ चुकी है छात्र की। तो इस प्रकार आप कक्षा 9 के छात्र का रिजल्ट भर सकते हैं। और आपको सबसे पहले 2 ही ऑप्शन मेन है आपके, एक तो डाटा शीट, इसमें आपको विद्यालय का नाम, इन्फॉर्मेशन भरना है अपने विद्यालय की। ठीक है, और इसमें जो सब्जेक्ट कोड है इधर, तो इनको आपको सब्जेक्ट कोड को रिजल्ट बनाने से पहले इनको लिख लेना है, तभी आपको रिजल्ट बनाना है। ठीक है, इसको सब्जेक्ट कोड आपके लिए मेन है, सब्जेक्ट कोड ही आपको डालना है। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट कोड सारे इसमें लिखे हुए हैं। इसके बाद में जो डाटा है आपको, जो इस छात्र का डाटा है, आपको डाटा शीट में ही बनना है आपको सारे। बस ये 2 चीज़ें ही मेन है। इसके बाद में आपको यहाँ पे एनुअल रिजल्ट पे शो शीट, यहाँ पे शो पे क्लिक करना है। समरी वगैरह देख सकते हैं, यहाँ से मेरिट लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ से सप्लीमेंट्री, यहाँ पर मार्कशीट देख सकते हैं, यहाँ पर डीओ परफॉर्मेंस देख सकते हैं, यहाँ पर नोटिस देख सकते हैं, यहाँ पर सप्लीमेंट्री देख सकते हैं। तो नोटिस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस छात्र देखिए यहाँ पर शो डाटा पे क्लिक कर देंगे। अभी ये फेल बता रहा है, लेकिन जैसे ही शो डाटा पे क्लिक करेंगे तो पास दिखाने लगेगा ये। आप देख सकते हैं ये शो डाटा होने लगा है सभी बच्चों का। इस प्रकार आपको सारी इन्फॉर्मेशन यानी छात्रों की डिटेल आपको डाटा शीट में ही भरना है। ठीक है, यहाँ पर इसमें देखिए एक बार और बता देता हूँ मैं क्या क्या भरना है आपको इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको यहाँ से देखिए स्टार्ट से बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले सरल क्रमांक देना है आपको, यानी सरल क्रमांक। इसके बाद में अन्य क्रमांक, छात्र का रोल नंबर, और इसमें विद्यार्थी का नाम, जिसमें विद्यार्थी के पिता का नाम, विद्यार्थी की माता का नाम, इसमें आपको श्रेणी देना है, फिर लिंग देना है इसमें डेट ऑफ बर्थ छात्र की, इसमें स्कॉलर नंबर जो छात्र का प्रवेश भर्ती क्रमांक है, इसमें नामांकन नंबर देना है, उसमें जो माध्यम है छात्र का वो उसको भरना है, फिर इसमें सेक्शन भरना है कौन से सेक्शन में छात्र, फिर इसमें आपको
फिर आपको इसमें विषय कोड भर लेना है सब, ठीक है। माध्यम सेक्शन विषय कोड हिंदी का है पहला, प्रथम भाषा हिंदी, दूसरे का इंग्लिश, फिर तीसरे का संस्कृत का है लेकिन मेरा वोकेशनल है, फिर गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान। इसके बाद में छात्रों के त्रैमासिक अंक बनना है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद में अर्धवार्षिक बनना है, आप देख सकते हैं त्रैमासिक फिर अर्धवार्षिक, इसके बाद में वार्षिक कि आपको प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के नंबर बनना है, और लास्ट में आपके जो फाइनल के नंबर हैं वो उसमें उधर से दर्ज हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप कक्षा 9th का रिजल्ट अपने आप अपने कंप्यूटर से तैयार कर सकते हैं। आशा है वीडियो की रिजल्ट बनाने की पूरी प्रोसेस आपकी समझ में आ गई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।